बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एजेंटिक एआई को लॉन्च किया जाए। फाइनली डिजिटल सर्विसेज पर एजेंटिक एआई को लॉन्च कर दिया गया है आप सबकी डिमांड पर, और आप सबके लिए। सिर्फ लॉन्च नहीं किया, ना सिर्फ मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा बल्कि इसको सेल कैसे करेंगे ये भी सिखा रहा हूँ, और साथ में जॉब हंटिंग कैसे करेंगे ये सब भी सिखा रहा हूँ। तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इस सीरीज को स्टार्ट करने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके। क्या होता है, बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से कि एजेंट किसे कहते हैं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि सोच सकता है, समझ सकता है और सारे काम कर सकता है। एक चैटबॉट का एडवांस वर्जन है, एआई असिस्टेंट कहलाता है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है ओपन एआई एजेंट एसडीके। ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या होता है और उसके अलावा इसके अंदर हम यूज करते हैं स्वार्म पैटर्न्स को। तो ये क्या होते हैं, उससे पहले हमने पढ़ना पड़ेगा एलएलएम को। एलएलएम कोई डायपर का साइज नहीं बल्कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि हर चैट जीपीटी के अंदर यूज हो रहा होता है। इसके जरिए ये हमारी क्यूरीज का आंसर कर रहा होता है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता है, हमारे टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा होता है। बट अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट का एलएलएम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो सोच भी सकता है और समझ भी सकता है। हर काम को परफॉर्म करने से पहले वो पूरी रिसर्च भी कर सकता है। नाउ बात करते हैं स्वार्म पैटर्न्स की। बेसिकली हर एलएलएम के पास पैटर्न होता है, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस तरीके से आपने वर्क करना है। इसी तरह स्वार्म पैटर्न बनाया ओपन एआई ने 3 अटेम्प्ट के बाद, और तीसरी अटेम्प्ट में ये लॉन्च कर दिया। बेसिकली ये हमें कुछ फीचर प्रोवाइड करता है जो कि हम एजेंटिक एआई में यूज कर रहे होते हैं। पहला फीचर इसका ये है कि प्रॉम्प्टिंग चेन, मतलब अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट जाता हूँ और मुझे एक टास्क मिला कि मैंने फुल एक वेबसाइट बनानी है, मैंने अपने एजेंट को अगर कहा कि यार ये वेबसाइट बना दो, वो उसको मल्टीपल टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वेबसाइट में दी, बट उसने क्या किया, उसने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आराम से एक एक टास्क को कंप्लीट करता गया, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई और स्केलेबिलिटी बढ़ गई। सेकेंडली ये हमें राउटिंग और हैंड्स ऑफ में बहुत हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे अब मैं 3 जगह इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, एक जगह से ग्राफिक डिजाइनिंग का टास्क मिला, एक जगह से वेब डेवलपमेंट और एक जगह से एआई का। अब हमारा जो जीपीटी था वो वेब डेवलपमेंट में चैंपियन था, बट उसको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की चीजें दी, मुझे इसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो टास्क अपने दूसरे एजेंट को दे देगा जो इसके अंदर स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, एक तो राउटिंग हो रही है, वो राउटिंग हमने पहले पैटर्न्स के जरिए बनानी पड़ती थी, बट स्वार्म पैटर्न में हमें मिल जाती है। और उसके अलावा हैंड ऑफ हो रहा है कि वो अपना टास्क दूसरे एजेंट तक बांट होना है। इस तरीके से ये लोग हैंड्स ऑफ भी कर लेते हैं और राउटिंग भी कर लेते हैं। मतलब एक एजेंट नहीं बल्कि मल्टीपल एजेंट एक साथ मिलकर काम कर लेते हैं, और यही वजह थी स्वार्म पैटर्न और एसडीके को लॉन्च करने की, जिसके जरिए मल्टीपल एजेंट आपस में मिलकर एक बड़े टास्क पे काम कर सके। समझ लो कि एक कंपनी चला सके। ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या चीज है? बेसिकली ये ओपन एआई ने बनाया, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर स्वार्म पैटर्न स्टोर हो रहा है, और ये तो एक हमें स्वार्म पैटर्न प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये एक और प्रोवाइड करता है लूप, जो कि हमने पहले डिजाइन करना पड़ता था इसका। अब ये लूप क्या है? बेसिकली हमारे काम करने का तरीका है। एक तो होता है काम करना, उससे मैंने बताया कि वो मल्टीपल टास्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्वार्म पैटर्न, और जो है मल्टीपल एजेंट के जरिए काम करवा लेता है। बट ये एसडीके जो है हमें काम करने का तरीका बताता है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद वो जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम क्या करेगा? फर्स्टली वो देखेगा प्रॉम्प्ट को, उसको मल्टीपल टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अगर उसको किसी टूल की जरूरत है, वो उस टूल के साथ कनेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला कि क्रोम ब्राउजर से वो इमेजेस और वीडियो ले सकता है, इसी तरीके से वो दूसरे टूल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। नाउ थर्ड नंबर पे एसडीके हमारे पास अगर टूल का काम नहीं हुआ, मतलब उसकी पहुंच से दूर कोई काम दे दिया हमने, जैसे कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम दे दिया था, तो वो दूसरे एजेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा चेन चलता है। एसडीके भी समझ गए होगे क्या चीज होती है, स्वार्म पैटर्न भी समझ गए होगे आप लोग, एजेंट भी समझ गए होगे और एलएलएम भी समझ गए होगे ना। ये था हमारा पूरा ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो फौरन कमेंट करके थैंक्स कह दो, क्योंकि रेहान सर ने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बड़ी आसानी से आपको समझा दिया। और वीडियो को लाइक सबने करना है, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई नहीं रुकेगा, सबने लाइक और सब्सक्राइब करना है। ना अब कोड का टाइम आ चुका है, हमारा सेटअप किस तरीके से बनेगा वो सब कुछ और कोड करेंगे। बट उससे पहले एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो है यूवी। अब ये यूवी क्या चीज है? यूवी कहते हैं पैकेज मैनेजर को। मतलब
हम मल्टीपल एजेंट्स के जरिए काम करवाने जा रहे हैं, तो मल्टीपल एजेंट्स को मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो हमें एक ज़रूरत होगी पैकेज मैनेजर को, जो कि हमारे सारे पैकेजेस को मैनेज करेगा ना। वो हमें कुछ फीचर भी प्रोवाइड करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखते जाओगे। अभी यूवी का टॉपिक में कवर नहीं कर रहा, मैंने जो मेन टॉपिक कवर करने थे वो कर लिए। नाउ अब हम चलते हैं सेटअप की तरफ, थोड़ा सा कोड करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े स्टेप की तरफ बढ़े, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना सब लोग मिलके। तो बगैर कोई देर किए चलते हैं कोड की तरफ। तो फोल्डर बना चुका, अब डायरेक्ट इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, कैसा सेटअप होगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर आकर ओपन विद कोड कर लूंगा। नाउ हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, हम उस लेवल पे एजेंट ही केयर करने जा रहे हैं कि हमें VS कोड की इंस्टॉलेशन सिखाने की जरूरत नहीं, ना तो पाइथन की, क्योंकि हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, देन हम ये पढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यूवी की इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करूंगा। पहली कमांड होगी हमारी यूवी को इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल यूवी। तो मैंने ये कमांड रन कर दी है, अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड और इसने हमें बता भी दिया कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। नाउ हमने यूवी को इनिट करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। हमने यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, ये सारी फाइल्स आ गई हमारे सामने। अब हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि जो है हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सके। तो सिंपल एक कमांड है UVVENV, ठीक है। इसके जरिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। चूंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, तो अब हमने इसको एक्टिवेट भी करना होगा। सिंपल आपने ये कमांड कॉपी करनी है और इसको पेस्ट कर देना है, उसके जरिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ हमारा एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ चीजें हमने देखने की जरूरत है, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सबसे पहले गेट इग्नोर की फाइल है, वो आपको पता है, ठीक है। पाइथन वर्जन है, ये भी पता है। main.py में कुछ कोड हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ है। हम लोग कुछ भी लिखवा सकते हैं, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये फाइल हमारी रन होगी। ना हमारे पास py project.toml की फाइल है, जिसके अंदर जो है हमारे पास प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन से पैकेजेस मिलने वाला। अभी हमने सिर्फ पाइथन यूज कर रहे हैं, तो कोई पैकेजेस हम यूज नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल पाइथन के जरिए यूवी पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं। नाउ readme.md है, सिंपल सा फाइल स्ट्रक्चर है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। हमारी फाइल main.py वाली रन होगी। अब हमने रन कैसे करना है, यूवी को रन करने के लिए एक कमांड होती है यूवी रन main.py। पहले आएगा यूवी रन, उसके बाद हमारे पास ये फाइल होगी main.py। सो मैंने ये भी रन कर दिया और हमारे पास हेलो फ्रॉम OpenAI एजेंट SDK प्रिंट हो चुका है। अब देखो यार, ये यूवी जो एक पैकेज मैनेजर है, हजारों पैकेज अपने अंदर मैनेज करता है। अब उन सब पैकेजेस को हम पढ़ सकते हैं, यूवी को डिटेल में पढ़ सकते हैं, यूवी का सेटअप डिटेल में बना सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी 30 से 40 मिनट की, ठीक है। तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा यूवी है क्या। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि यूवी की वीडियो अपलोड करें, तो मैं उसको बहुत जल्द अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं यूवी के, ताकि थोड़ा सा हम लोग जो है सीख सके कि यूवी हमें कैसे कैसे पैकेजेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो यार, अभी तो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड की है, ये तो पाइथन में भी हो जाए। थोड़ी सी अलग चीज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं चैनलिट का, जो कि यूवी एड के आगे हमारे पास चैनलिट यूज होगा। जो भी पैकेज इंस्टॉल होना होगा वो चैनलिट की जगह पे लिख दिया जाएगा। अभी फिलहाल चैनलिट पर काम करेंगे, तो यूवी एड चैनलिट लिखा मैंने, उसके बाद रन कर दिया। अब ये चैनलिट को हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। चैनलिट करता क्या है, ये मैं आपको ब्राउजर पे ही दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इंस्टॉलेशन हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता ना। हमारे पास चैनलिट रन हो चुका। अब सिंपल, हमने कोई फाइल हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं आई, बस यूवी लॉग की फाइल आई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसने भी हमारे पैकेज की डिटेल लिखी हुई है, चैनलिट का जो पैकेज है उसकी डिटेल है, ठीक है। तो कुछ इतना खास नहीं, कोई कोड एक्स्ट्रा नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे, यूवी रन चैनलिट हेलो, ठीक है। ये कमांड्स आप अपने पास लिख सकते हो, इतने मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे वर्ड है, वो आप अपने पास लिख लो तो याद रहेगी, और काम करते रहोगे तो आदत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ और साथ में मैं अपना ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ। अब यू कैन सी, इसने हमें हमारा होस्ट दिया कि इस होस्ट पर जाओ और देखो, आपको कुछ मटेरियल मिलेगा। और कुछ फाइल्स अब ऐड कर दी इसने, एक तो channellit.md की, उसके अलावा इतने ये फाइल्स का फोल्डर ऐड किया, जिसमें जो है अभी है कुछ नहीं, चैनलिट का फोल्डर ऐड किया, जिसके अंदर कुछ ट्रांसलेशन की फाइलें जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है। फिर हम ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं। तो चैनलिट का काम ये है कि वो हमें एक बना बनाया चैट बोर्ड देता है, जैसे कि चैट जीपीटी है। अब क्या है, इसके अंदर फाइल का फीचर भी है, ठीक है, फाइल आप डाल सकते हो, ये तो नॉर्मल सी चीज है। उसके अलावा क्या हम इससे जो है रियल टाइम पे चैट जीपीटी की तरह बात कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ हेलो, हाय लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाय लिखा तो कोई रिप्लाई नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क सेंड करता हूँ। बेसिकली ये हमें फ्रंट एंड बनाकर दे रहा है, और लिखा हुआ भी आ रहा है बिल्ड बाय चैनलिट। चैनलिट हमें फ्रंट एंड दे रहा है सिर्फ,
ये हमें बैकएंड का फीचर नहीं देता, वो हमने खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यूबी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमें ये सारे फीचर देते हैं छोटे-छोटे, जिनके ज़रिए हमारा काम आसान हो जाता है। अब ये चैटबॉट मैं आपको बनाना सिखाता, आधा घंटा लग जाता उसमें। हमें चैनलिट ने ये बना-बनाया दे दिया। जो काम हमें बना-बनाया मिल रहा है उसको हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे। जिस चीज़ पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी उस पे डबल मेहनत करके उसको अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएँगे, ठीक है। तो ये हमने फ्रंट एंड बनाया है चैनलिट के ज़रिए और इसने हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। व्हाट इज़ योर नेम? समझ लो हेलो वर्ल्ड ही होगा ये, ठीक है। यूबी भी आप समझ गए कैसे इंस्टॉल होगा। अब डिटेल में अगर चाहते हो कि यूबी का कोर्स मिले और इसके पैकेजेस को एक्सप्लोर करोगे, क्या-क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं, तो आप कमेंट कर दो, मैं कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट होगा एक चैटबॉट, ठीक है। ये तो बन गया हमारे पास, एक यूआई तो बन गई, ये नाउ हमने एक चैटबॉट बनाना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कमेंट कर दिया ना, भूलना मत, और सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों तक वीडियो को, क्योंकि एजेंटिक एआई फ्यूचर है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह।